सुतीक्षण मुनि के आश्रम पर राम पथ गगन मार्ग पर हम पहुँचे हैं। देखिए और ये रास्ता सीधा सुतीक्षण आश्रम के लिए जाता हुआ सीताराम संत लोग बैठे हुए हैं, गाड़ी में विराजमान हैं, देख सकते हैं आप। सुतीक्षण आश्रम के ही किनारे हम आए हैं। यहाँ पर श्री राम ने भी संत भगवान को दर्शन दिए थे। ये वही जगह है त्रेता युग की, यही वो तपोभूमि सुतीक्षण आश्रम की है। और यहाँ पर हम अभी जो अंदर के महाराज जी हैं उनसे वार्ता करेंगे और यहाँ की महिमा का गुणगान है वो जानेंगे। और बहुत ही ये तपोभूमि है, यहाँ का मानना है यहाँ पर श्री राम भगवान ने दर्शन दिए थे। और यहाँ पर एक कथा है जो पुराने त्रेता युग की है, उसी के बारे में महाराज जी से जानकारी लेंगे। और यहाँ पर ये बड़े बड़े पेड़ हैं, यहाँ पर ये कुंड भी बना है। राम 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 राम। यहाँ पर मते रामानंदाय नमः। यहाँ पर ये मुख्य प्रवेश द्वार है जो आश्रम के लिए जाता है। श्री महंत जी श्री सुतीक्षण धाम श्री धाम चित्रकूट महाराज जी की ये गाड़ी है। और हम ये आश्रम के प्रांगण में आ गए हैं। यही महाराज हैं, आप लोग देख सकते हैं। संत भगवान यही हैं महंत जी यहाँ के। जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान जय। श्री सुतीक्षण मुनि जी महाराज की जय। ध्यानपूर्वक सुनिए। जिस पावन भूमि में तपस्थली है सुतीक्षण मुनि आश्रम है। सुतीक्षण जी अगस्त जी के सुतीक्षण जी अगस्त जी के शिष्य थे। रामचरितमानस में बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, नाम सुतीक्षण रति भगवाना। मन क्रम बचन राम पद सेवक, सपन हुआ न भरोसे न देवक। मुनि अगस्त कर शिष्य सुजाना, सुजाना कहते बुद्धिमान। जैसे सुतीक्षण का अर्थ होता है सूझन तीक्ष्ण, जिसकी तीक्ष्ण बुद्धि हो, जिसकी तेज बुद्धि हो उसे सुतीक्षण कहते हैं। हमारे संत लोग सुतीक्षण का अर्थ करते हैं, कहते हैं महाराज जी सु कहते हैं शुद्धता को, और तीक्ष्ण कहते हैं जिसकी बुद्धि संसार को भेद करके ईश्वर में समर्पित हो गई हो। इसको अपन दो तीन रूप में देख लें, दो तीन भाव इसके संत लोग करते। कहते महाराज जी बुद्धि जब संसार में लगती है तो मंद हो जाती है, और बुद्धि जब परमात्मा में लगती है तो तीक्ष्ण हो जाती है। सुतीक्षण के आगे वाला सु हमारे जीवन में शुभ आने शुभ होता है। पूर्णतया शुभ कब होगा? जब हमारी बुद्धि ईश्वर में समर्पित हो जाएगी, और बुद्धि ईश्वर में समर्पित होगी तो तीक्ष्ण हो जाएगी। सुतीक्षण की बुद्धि ईश्वर में समर्पित है, इसलिए इतनी तीक्ष्ण हो गई है कि गुरुदेव एक बार पढ़ाते हैं और सुतीक्षण को याद हो जाता है।
सुतीक्षण को बहुत आनंद मिला। अगस्त जी का गुरुकुल कोई साधारण गुरुकुल नहीं, अगस्त कोई साधारण महात्मा तो नहीं थे। जहाँ जी महाराज। शंभु गए कुंभज ऋषि पाही, जहाँ भगवान शिव सत्संग की इच्छा लेकर के जाया करते थे। अल्पकाल में सुतीक्षण ने समस्त वेद विद्याओं का अभ्यास किया। गुरुदेव ने हृदय से लगाया, सुतीक्षण मेरी इच्छा है, तेरे जैसा तीक्ष्ण बुद्धि का विद्वान यदि धर्म का प्रचार करेगा तो काफी लोगों का कल्याण होगा। सुतीक्षण जी साष्टांग प्रणाम किए। गुरुवार जब मैं आपके पास आया था, एक भी शब्द मेरे पास नहीं था। जो दिया वो आपने दिया। इसलिए सर्वप्रथम मुझे आपके श्री चरणों में कुछ भेंट समर्पित करने का सौभाग्य प्राप्त होना चाहिए। गुरुदेव मैं प्रार्थना करता हूँ आप मेरे से गुरु दक्षिणा में कुछ मांगिए। गुरु जी ने आंख बंद किया और सुतीक्षण के अंतःकरण को देखा। इनके हृदय में भगवान को प्राप्त करने की बड़ी प्रबल प्यास लगी। इतनी भयंकर वेदना विकला और ग्रह ईश्वर से मिलने के लिए इनके हृदय में भक्ति रूपी गंगा प्रभावित होती अनुराग का समुद्र मग रहा था। इनका जीवन रूप विगत ईश्वर की ओर ऐसा तीव्रता से दौड़ रहा था, संसार बहुत पीछे रह गया। हमें आपको भी ईश्वर मिल सकते, लेकिन हमारे जैसों का कनेक्शन संसार से अंतर कटता ही नहीं। एक ब्रजमंडल की कथावाचक के मुख से मैंने एक बहुत अच्छी बात सुनी थी। वो अपनी कथा में कह रहे थे, महाराज जी मथुरा के चतुर्वेदी ब्राह्मण भांग छान करके विश्राम घाट में नौका चलाने के लिए बैठे। पूरी रात नौका खोए। सवेरे लोगों से पूछा, महाराज जी कौन सी जगह? लोग बोले कि विश्राम घाट। अरे बोले यार पूरी रात नौका खोते रहे फिर भी विश्राम घाट में। एक ने दृष्टि डाली, बोले महाराज जी नौका तो खूब खोए हो लेकिन खूंटी से रस्सी तो छोड़े ही ना। हमारा कनेक्शन यदि संसार में कहीं भी जो अंतर हो रहा है तो हमारी भक्ति वैसे ही है जैसे वो भांग छान करके बामन पूरी रात खेते रहे। बोले क्यों? बोले ज्यों के त्यों। बोले कहाँ? बोले जहाँ के। भक्ति की शुरुआत जब होती है जब हमारा संसार का शटर बंद होगा, तब भक्ति की शुरुआत होती है। सुतीक्षण जी हमारे आपके जैसे नहीं थे। सुतीक्षण का तीव्र भक्ति योग था, चित्त से संसार विलय हो गया था। एक एक अनुरक्ति बढ़ रही थी केवल परमात्मा को प्राप्त। अब गुरुदेव को विश्वास हुआ कि मेरे से पहले इनको परमात्मा, ठीक है तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है, परमात्मा को मुझे दे दे। गुरु जी को लगने लगा मेरे से पहले इसको परमात्मा मिलेंगे। बोले ठीक है तू गुरु दक्षिणा देना चाहता है, ईश्वर का दर्शन मुझे करा दो सुतीक्षण, यही तुम्हारी गुरु दक्षिणा है। सुतीक्षण जी के प्रेम की परिपक्वता का प्रमाण यहीं से शुरू होता है। जगत में एक परंपरा है गुरु शिष्य को परमात्मा से मिलाता, लेकिन आज अगस्त जैसा गुरु सुतीक्षण के अंतरंग प्रेम को देख करके कहता तू मुझे ईश्वर से मिला दे, यही तेरी गुरु दक्षिणा। अब प्रश्न उठा कि ईश्वर मुझे मिलेगा कहाँ? जैसे मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे ईश्वर से मिला दो तो आप क्या करोगे? आपको तप करना पड़ेगा ना। आप तप करेंगे ईश्वर आपके पास में आएगा, तब आप किसी को मिला पाएंगे। तो सुतीक्षण का निश्चित हुआ कि मुझे तप करना है, लेकिन तप मैं कहाँ करूं? ये निर्णय नहीं ले पा रहे थे। निश्चित किए कि मैं भारत भूमि में पैदल भ्रमण करूंगा, और भारत भूमि में भ्रमण करते हुए सुतीक्षण जी यहाँ पधारे। और जैसे इस भूमि में प्रवेश हुए, सुतीक्षण के हृदय में भगवान का प्रकट हो गया। मन का कनेक्शन तो उनका भगवान का पहले से जुड़ा। वनवास काल में प्रभु श्री राम चित्रकूट पधारे। अयोध्यावासी पीछा पड़े, अयोध्यावासी पीछे पड़े हैं। भगवान समझा रहे हैं, लोग समझने को तैयार नहीं है। भगवान अभी समझ चुके हैं कि थोड़ी देर में ये लोग सब झुपड़ियाँ बना करके यहीं रहना शुरू कर देंगे। इससे अच्छा है कि मुझे ही यहाँ से आगे बढ़ना होगा। प्रभु श्री राम चित्रकूट से आगे बढ़े। अत्रि अनसुईया आश्रम आए। माता अनसुईया माता जानकी पतिव्रत धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चाएं की। अंत में माता अनसुईया एक सुंदर सी साड़ी भेंट की माता जानकी जी को, जो सर्वकाल में पवित्र बनी रही। उससे आगे बढ़े।
एक ब्राद नाम का राक्षस मिल गया। उसको वरदान था कि जब तक उसको अपनी छाया दिखती रहेगी तब तक उसका अंत नहीं होगा। भगवान ने एक ऐसी गहरी गुफा में, कंदरा में, जहाँ इतना एकदम अंधकार था, उसकी छाया दिखना बंद हो गया, वहाँ भटक करके उसको अंत कर दिया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े तो शरभंगा ऋषि से मुलाकात हुई। शरभंगा जी कहते हैं, जाते रहो विरंच के धामा, श्रवण सुनिया बत बन रामा, चितवत पंथ रहो दिन राती, अब प्रभु देखे जुड़ानी छाती। प्रभु मैं जा रहा था, मुझे इंद्र विमान लेकर के लेने के लिए आए थे, ब्रह्म के पार्षद आए थे, मैंने वापसी किया। तब से दिनों रात इसी रास्ता को देख रहा था। आज आप मेरे सामने हैं, मैं पूर्ण तृप्त हो गया हूँ। भगवान से शरभंग ने कहा कि प्रभु मैं जाऊंगा, लेकिन आगे का मार्ग आपको सुतीक्षण जी से प्राप्त होगा। सुतीक्षण से महाभागा, आपके महान भक्त सुतीक्षण जी थोड़ी दूरी में विराजमान। योग अग्नि के द्वारा देह तजी शरभंग, शरभंग ने शरीर का त्याग किया। प्रभु श्री राम आगे बढ़े, अस्थि समूह देख रघुराया। दोनों आश्रमों के बीच में अस्थि समूह पर्वत, हड्डियों को ढेर को देख करके आश्चर्यचकित होकर के ऋषियों से परमात्मा पूछने लगे, ऋषिराज ये हड्डियों का ढेर पहली बार नजर आ रहा है। बहुत बहुत पर्वत देखे, लेकिन आज हड्डियों का पर्वत दिख रहा है, इसमें किसकी अस्थियां हैं? ऋषियों ने प्रार्थना की, भगवान आप अंतर्यामी हो, समदर्शी हो, सब कुछ जानते हो, हमसे पूछना चाहते हो। ये साधारण अस्थियां नहीं है। निश्चर निकल सकल मुनि खाए, निशाचरों ने आपके भक्तों को खा खा करके हड्डियों का ये ढेर लगा दिया है। भगवान की आंखों से आंसू झरने लगे। मेरे रहते हुए मेरे भक्तों के साथ में इतना बड़ा दुराग्रह, मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, निश्चर ही न करो मही, भुज उठाए प्रणिकीन, सकल मुनन के आश्रम जाए जाए सुख दिन। भगवान प्रतिज्ञा कर लिए, निशाचरों को पृथ्वी में नहीं रहने दूंगा। प्रत्येक ऋषि मुनि महात्माओं के आश्रम में जाकर के उनको सुख पहुंचाऊंगा। प्रभु श्री राम यहाँ बता रहे। भगवान यहाँ प्रवेश हुए तो भगवान के मन में एक विचार आया। जिस महर्षि की प्रशंसा शरभंग जैसे महर्षि ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए भगवान सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिल करके एक वृक्ष की ओट में लुक जाते। कोई असाधारण व्यक्ति से हम मिलते हैं तो डायरेक्ट नहीं मिलते ना, पहले देखते हैं कि मिलने की पद्धति क्या है। प्रभु भी सोचते हैं कि जिस महर्षि की प्रशंसा इतने सारे महर्षियों ने की, वो सुतीक्षण कोई साधारण नहीं हो सकता। इसलिए सुतीक्षण से डायरेक्ट न मिल करके एक वृक्ष की ओट में लुक जाते हैं। वो वृक्ष मंदिर के पीछे है, अर्जुन का वृक्ष। अनेक देवी देवताओं की आकृति उस वृक्ष में अपने आप बनती। आप देखिएगा, कहीं गणेश जी, कहीं वरुण जी, कहीं हनुमान जी। लोग कहते हैं प्रभु श्री राम ने इसी वृक्ष को स्पर्श किया था। तुलसी बाबा लिखते हैं कि प्रभु देखें तरु ओटे लुकाई। एक वृक्ष की ओट में लुक करके प्रभु सुतीक्षण को देखते। सुतीक्षण को क्या देखा प्रभु ने? दिशी और विदिशी पंथ नहीं सूझा। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मेरा नाम क्या है, मुझे जाना कहाँ है, पता नहीं। कभी आगे दौड़े, कभी पीछे, कभी दाएं, कभी बाएं, कभी नृत्य करने लग जावे, मेरे शुभ अंग फड़क रहे हैं। आज मुझे अवश्य परमात्मा मिलेंगे। कभी रोते, मेरा जब तब साधन इतना कहाँ है कि मुझे ईश्वर दर्शन दे सके। सुतीक्षण के हृदय में भगवान प्रकट रूप में विराजमान है। जैसी उनकी चित्तवृत्ति हृदय पे गई, सुतीक्षण की ध्यानस्थ हो गए। प्रभु श्री राम प्रकट जगह होती है महाराज जी, मैं आ गया, मैं वही हूँ जिनका आप ध्यान कर रहे हो। तुलसी जी लिखे बहु बार जगाए, फोटो महाराज, मैं वही हूँ जिनका आप ध्यान कर रहे हो, नहीं जाग रहे। ऐसे ध्यान में मस्त हो गए, ऐसे ध्यान में मुन ही राम बहु भांति जगावा, जागे न ध्यान जनत सुख पावा। बहुत इतना ध्यान में आनंद हो रहे। अब भगवान ने सोचा कुछ करना पड़ेगा, तो भगवान यहाँ चतुर्भुज रूप में प्रकट हो जाते हैं। तुलसी बाबा लिखते हैं, धूप रूप तेहि राम दुरावा, हृदय चतुर्भुज रूप दिखावा,
राम रूप का चिंतन कर रहे थे, किनारे किए हृदय में चतुर्भुज रूप में सुतीक्षण के अंतःकरण में भगवान प्रकट हो गए। ऐसे छटपटाए सुतीक्षण जी जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब। ऐसे अकुलाए मुनि अकुलाए उठा तब कैसे, विकलहीन मणि खनि बर जैसे, जैसे मणिधारी सर्प की मणि गायब हो गई। अकुला करके आंख खोला, देखा सामने परमात्मा, चरणों में ऐसे गिर पड़े जैसे लाठी गिर जाती। भूतल पर हो लकुट की नाई, जैसे भरत जी गिर गए थे। भगवान उठा करके हृदय से लगाते हैं, कभी पीठ को सहलाते, कभी सिर को सहलाते, बार बार कहते हैं आपकी जो मर्जी हो, आपकी जो इच्छा हो आप मांगिए। भगवान के मन में एक बड़ी वेदना है, बड़ा विरह है। सुतीक्षण मेरे इतने उच्च कोटि के भगत कि जिनको वो अपने शरीर का भान नहीं है, पता नहीं इन्हें कितने दिन से पानी पिया कि नहीं पिया, कितने दिन से सूखी पत्ती भी खाई है कि नहीं खाई है। बार बार कहते हैं आप जो मांगेंगे मैं दूंगा, आप मांगिए। सुतीक्षण जी प्रार्थना करते हैं, भगवान कभी मांगा नहीं, मांगना आता नहीं, अल्प बुद्धि है, समझ में आता नहीं, समझना पड़े झूठ का साचा क्या सत है क्या असत है, मेरी अल्प बुद्धि में समझ में नहीं आता, इसलिए तुम ही नीक लागे रघुराई। मुझे तो समझ में नहीं आता मेरे लिए क्या ठीक रहेगा, लेकिन आप तो परमात्मा है, अंतर्यामी है प्रभु, आपने जो मेरे लिए निश्चित किया हो वो मुझे प्रदान करो। भगवान अविरल भक्ति का वरदान दिए, आपका ज्ञान वैराग भक्ति पुष्ट हो। सुतीक्षण जी स्तुति करते हैं, भगवान आपने जो दिया उससे मैं धन्य हो गया, आपने वरदान दिया, मेरा ज्ञान चक्षु खुल गया है। मुझे एक वस्तु आपके पास दिखलाई दे रही है जो बड़ी निराशित पड़ी है, बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, जिसका उपयोग ना तो आपने पहले किया है, ना आज कर रहे हो, ना भविष्य में कभी करोगे, आपके काम की नहीं। हम भगवान देखने लगे, मेरे पास ऐसे कुछ नहीं, आपको दिख रहा है, बोले ना भगवान। अभिमान आपके पास निराशित पड़ा, ना तो आपको पहले था, ना आज है, ना कभी होगा। मुझे मिल जाएगा, मेरा काम बन जाएगा। असे अभिमान जाए जानी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मेरा ये अहंकार कभी नष्ट न हो कि आप मेरे स्वामी हैं और मैं आपका सेवक हूँ। माँ जानकी लखनलाल जी के सहित आप मेरे हृदय में निवास करें। प्रभु श्री राम को कंद मूल पर ला करके सुतीक्षण जी ने भगवान विश्राम किए, रात्रि में सोचते रहेंगे। सुतीक्षण जी का संकल्प था कि मैं भगवान को प्राप्त करके गुरु जी के पास ले जाऊंगा। भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए कि अपने आप को भूल गए। अब इनका संकल्प मुझे ही स्मरण कराना होगा। प्रातः काल उठे, बोले ऋषिराज मुझे आज्ञा दें, मुझे अगस्त्य जी से मिलने की लालसा हो गई। सुतीक्षण जी चरणों में साष्टांग प्रणाम किए। भगवान जिनका आप नाम ले रहे हो वे मेरे गुरुदेव, वहाँ अवश्य चलो, मैं साथ में चलूँगा, लेकिन वहाँ चल करके बोलना होगा कि मेरे आने का कोई प्लान नहीं था, मुझे सुतीक्षण लेकर के आया। भगवान बोले कि ये संभव नहीं है। सुतीक्षण जी बोले फिर गुरु दक्षिणा इस जन्म में पूर्ण नहीं होगी, भगवान निर्णय आपको लेना है। अब भगवान विचार करते हैं, सुतीक्षण जी मेरे ऐसे अनन्य भक्त हैं कि स्वप्न में भी कभी दूसरे देवता का चिंतन नहीं किए। मन क्रम बचन राम पद सेवक, स्वप्न हुआ न भरोसे न देवक। स्वप्न में भी कभी मेरे अलावा दूसरे का चिंतन नहीं किया। भक्ति मार्ग में इतने ऊपर उठ गए कि अपने आप को भूल गए। इनका कोई भी कर्म दूसरे जन्मों के लायक नहीं। भगवान ने कहा चलिए वहीं देख लेंगे। गुरु जी के आश्रम में गए, भगवान को खड़ा किए दरवाजे पर और भगवान से कहा कि जब मैं कहूँ तब आप अंदर आएंगे। और जाकर के गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया और गुरुदेव से कहा कि देखिए गुरुदेव, आपसे कौन मिलना चाहते हैं, आए मिलन जगत के आधार, जगत के नेता जगदीश्वर गुरुदेव आपसे मिलना चाहते हैं। नाथ कौशिला दीश कुमारा, आए मिलन जगत आधारा। जगत के आधार, जगत के नेता जगदीश्वर आपसे मिलेंगे। अब तो गुरुदेव के आनंद का ठिकाना नहीं है। अपने शिष्य को हृदय से लगाया, भगवान ने जाकर के प्रणाम किया। भगवान मंचासीन हुए, भगवान की 16 प्रकार से अगस्त्य जी ने पूजा की।
बोलो श्री सीताराम नाम महाराज की जय।